डू यू नो व्हाट इज़ गोइंग इन ग्रेटर नोएडा? शायद आपको पता नहीं हो ग्रेटर नोएडा में क्या चल रहा है अभी, बिकॉज ऑफ देयर बिगेस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है जो लेबर लोग कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? You have to understand one thing, and before that, going to that topics, I just wanted to say, and this is our video is 76 of 365 day journey, and in this journey I'm documenting myself every single day, so where I set the goal for earning 1 million in 1 year. तो इस टॉपिक में और इस वीडियो में मोस्टली हम वी डिस्कस ऑन द फ्यू टॉप पॉइंट्स। दे आर लाइक what is learn about the book, जो बुक से मैंने क्या सीखा, जो मैंने पढ़ा है। बट टुडे आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ द टाइम, क्योंकि आई जस्ट 15 मिनट्स और you can say 30 minutes back I came from my duty, so I'm not able to make everything because there was some circumstances, so that's why I couldn't come here or reach here as the time I supposed to reach here. तो मेरा कंसर्न ये है कि I just watch many videos about what is there. One of the video I saw that they were saying, the people are saying कि उनको 11 या 12 हज़ार सैलरी ऑलमोस्ट वो मिल रही है, एंड दे स्पेंडिंग मोर देन 10 आवर्स, 13 आवर्स, 15 आवर्स, and the companies are paying just only 10 or 11 hours. In this environment, in these days, can you think like if you earning 10,000 rupees, how you spend your life, how much you spend with your kids, how much you spend your living life, how much you spend on the food, and where you living there. I believe you are living on the rent. How could you live on this much of amount? How you can have the bigger goal? How you can give the good study your kids? How you can give the good study your kids? And how you gonna have the good food? I don't think you can manage these things. Even if you're having 25,000 or 35,000, I believe in that much of amount you couldn't also do same thing. तो अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आई थिंक दे आर नॉट डूइंग समथिंग बैड, बट द वे दे आर डूइंग दैट समथिंग बैड। क्योंकि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर गाड़ियों को चला रहे हैं, कंपनी, वो सब गलत है। दे शुड डू द पीसफुली, और मुझे ऐसा लगता है पीसफुली सब प्रोटेस्ट होता है तो लोग सुनते भी नहीं हैं। आई एम नॉट सपोर्टिंग दैम, बट आई एम सेइंग द कंपनीज आर, अभी क्या चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, मैं आई एम वर्क इन हॉस्पिटैलिटी। तो इंडिया में क्या होता है हॉस्पिटैलिटी के अंदर, बात कर, हॉस्पिटैलिटी के अंदर कई डिपार्टमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक F&B सर्विस, एंड द फ्रंट ऑफिस, फूड एंड बेवरेज, एंड प्रोडक्शन, एंड द सेल्स, फाइनेंस, एंड सम मोर। सारे लोग अपने काम करने आ रहे हैं, दे आर साइनिंग एंड दे गेटिंग जॉब, एंड दे हैव स्पेसिफिक टाइम, बट फॉर द सर्विस एंड द किचन देयर इज़ नो टाइम। अगर वो 10 घंटे कर रहे हैं तब भी सेम अमाउंट मिल रहा है, 15 घंटे कर रहे हैं तब भी सेम अमाउंट मिल रहा है। बट देयर इन द डॉक्यूमेंट जब ज्वाइनिंग होता है, इन दैट डेज देयर इज नॉट मेंशन दैट इफ़ यू डू 10 आवर्स एक्स्ट्रा और 2 आवर्स एक्स्ट्रा एवरी सिंगल डे वी विल पे यू, और जस्ट उसमें लिखा हुआ 10 आवर्स जॉब ड्यूटी एंड वी विल गिव यू दिस मच अमाउंट। तो ये सब चीज़ें बड़ा डिफ़िकल्ट हैं। अगर गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा है, वाई दे आर नॉट चेकिंग, वाई नॉट दे आर सेंडिंग द ऑफिसर टू गो एंड चेक। बाहर कंट्री में जाओ, वहाँ पर लेबर लॉ इतने स्ट्रांग होते हैं, यहाँ पर लेबर लॉ के बारे में कोई बात ही नहीं कर। नो वन टॉक अबाउट द लेबर लॉ, व्हाट इज़ देयर, व्हाट इज़ नॉट। किसी को अपना राइट ही नहीं पता है, एंड दिस इज समथिंग इज अ मिसिंग, एंड वी आर, नो वन टॉक अबाउट दिस। किसी और भी फील्ड होंगे शायद, देयर ऑल्सो पीपल आर डूइंग एंड सफरिंग दिस टाइम ऑफ दे आर नॉट एबल टू रेज देयर वॉइस, बट स्टिल दे आर सफरिंग द पेन। अगर हमने बहुत सारी वीडियो देखेंगे कि कॉर्पोरेट वाले प्रेशर रहते हैं, क्योंकि उनका 10 घंटे की ड्यूटी है, 12 घंटे काम कर रहे हैं, फिर उसका घर भी आ रहा है, वहाँ का टास्क पूरा ख़त्म नहीं कर रहे। वाई यू आर नॉट गिविंग दैट मच ऑफ अमाउंट? एंड फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा रेवेन्यू, हमारा, जब तुम एक बंदे को हायर करते हो, एवरी वन हैज़ लाइक बजट द एवरी सिंगल पोजिशन, एंड एवरी सिंगल पोजिशन यू आर एक्सपेक्टिंग दिस गाय विल कम एंड अर्न दिस मच ऑफ मनी फॉर आवर कंपनी, एंड दिस मच ऑफ द बजट कंपनी एंड द स्टाफ एंड एवरीथिंग। तो डोंट गेट टू मच ऑफ मनी। अगर एक बंदे को तुमने हायर किया है और यू आर पेइंग टू देम 100 रुपीज़, और तुम्हारा बजट है ऑलमोस्ट 150,
तो तुम्हारा 100 पे करा तुमने, यू मेड द बजट, दैट्स नॉट बजट, यू मेड बजट, सो दैट मच यू कैन अर्न लॉट्स ऑफ मनी। तुम्हारा एक बंदे को तुम 100 रुपीज़ पे कर रहे हो और टोटल बजट उसका मिलाओ तो 150 हो गया, बट यू आर अर्निंग फ्रॉम हिम मोर देन, उसकी वजह से तुम अर्न कर रहे हो 300 और 400, यू आर नॉट पेइंग द 50% टू हिम। अगर तुम 350 400 कमा रहे हो, दैट एटलीस्ट तुम्हें उसका 200 रुपीज़ देना चाहिए। अगर 350 कमा रहे हो, 50% रखो, ठीक है, तो उसके टाइम के हिसाब से उसको मैनेज करो। इफ़ यू नॉट एबल टू मैनेज टाइम, हायर सम मोर स्टाफ एंड यू कैन, जैसे 12 घंटे ड्यूटी हो रहा है, किसी को वो बोल रहा मेरे को पे क्यों नहीं कर रहे, तो ट्राई करो हायर 1-2 स्टाफ मोर, डोंट आस्क टू डू द एक्स्ट्रा हावर ड्यूटी, जस्ट डू योर ड्यूटी फिनिश। ये भी ईजी तरीका है, आई कैन से। तुम नहीं उसी से बंदे से 15 घंटे काम कराओगे और उसको काम करना है, ठीक है, नहीं करना छोड़ना पड़ेगा। एंड जब पीपल आर जस्ट स्टार्ट इन वर्किंग, दे आर नॉट एबल टू नो लीव द जॉब। हर कोई इंसान इतना पढ़ा लिखा नहीं कि उसके अंदर काबिलियत एंड स्किल्स नहीं कि मैं इस जॉब को लात मारता हूँ, नहीं, आई विल नॉट डू इट। वी आर लाइक, हमारे इंडिया में 80% से लोग ज़्यादा गरीब हैं, वो सारे लोग ये करें तो कैसे काम चलेगा? हाउ दे कैन फीड देयर किड्स, उनकी फैमिली को, अपने फैमिली को कैसे टेक केयर करेंगे? दे नॉट एबल टू डू दैट, बिकॉज जो कंपनियां हैं दे आर पेइंग टू, जितना पैसा उनको बचाना उससे ज़्यादा वो पॉलिटिशियन पार्टी को दे देते हैं डोनेशन में। तो ये भी थोड़ा सा चीज़ों देखना चाहिए। लेबर लो, अब एक बंदा लेबर है, उसको वो कैसे किसी के बारे में कंप्लेंट करेगा? कंप्लेंट कर रहा है कंपनी बार, मतलब अमीर है तभी तो कंपनी उसकी है, गरीब की तो नहीं हो सकती। अगर वो कॉल करे, सर आपके यहाँ से एक बंदा है एंड देन ही इज़ लाइक कंप्लेंटिंग अबाउट यू दैट यू आर फोर्स हिम टू डू 15 आवर्स जॉब, अदरवाइज यू कैन लीव द जॉब। तो वो कॉल किया वहाँ पर, वहाँ से बाद मैनेजर कॉल किया, मैनेजर सीधा मालिक फिर से बात कर रहा है, बस फायर कर दे, ख़त्म कहानी। तो कौन, इसका सॉल्यूशन कहाँ हुआ? वी शुड अंडरस्टैंड थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल पुलिस वालों की बात करूँ, दे आर डूइंग वेरी एब्सोल्यूट नाइस जॉब। उनका भी कभी कभी टाइम होता है 10 घंटे ड्यूटी, 15, देयर इज नो टाइम, आई थिंक, आई एम नॉट अबाउट श्योर अबाउट इट, बट मैंने सुना है कि उनके टाइम टेबल कुछ नहीं, कभी भी कॉल कर दिया, बेचारे चले जाते हैं ड्यूटी पे, और ड्यूटी पे रहते हैं, क्वार्टर में रह रहे हैं, वहाँ पर से अपनी ड्यूटी ऑफ है तभी कॉल आया किसी का, अपने घर पे फैमिली के साथ कॉल आया, चले जाते हैं ड्यूटी से। तुम सोचो कैसा तुम्हें लगता है अगर तुम्हारी ड्यूटी एक मैनेज कर दिया, तुम्हारी 12 घंटे ड्यूटी है, तुम्हारी ड्यूटी 12 घंटे, उसके बाद तुम जाओ घर पे एंजॉय करो, उसके बाद तुम्हें बुलाया जाए, तुमसे बोले नहीं आज तुम्हारा एक स्टाफ नहीं आया, तुम्हारे पास हमारी इस चौकी में इतने स्टाफ है, तुम्हें मैनेज करना पड़े, 15 ड्यूटी करना पड़े, कैसा लगता है तुम्हें? बस सैलरी तुम्हारी तो नहीं आ रही है, पर सेकंड हैंड क्या तुम लोग 2 नंबर का पैसा पैदा कर, तुम्हें कहीं ना कहीं चीज़ें सेटल कर लेते हो। बट जो नॉर्मल बंदा वो कैसे करेगा? थिंक अबाउट दैट, एंड दैट्स नॉट समथिंग बैड दे हैव डन, बट हाँ, द वे दे आर डूइंग दैट्स रॉन्ग। अगर किसी को कोई मर जा रहा है उससे, दैट्स ऑल्सो नॉट गुड। किसी की तुम गाड़ी जला दे रहे, तोड़ दे रहे हो, दिस इज़ ऑल्सो नॉट गुड। तुम्हारा प्रोटेस्ट है, जाओ अपनी पॉलिटिशियन पार्टी जो वहाँ के MLA MP जो भी उसके पास जाओ, नहीं तो जहाँ पुलिस चौकी है वहाँ के पास बैठो, दैन वी वांट सॉल्यूशन एंड दे विल गिव द सॉल्यूशन। ट्राई टू गेट द थिंग्स द राइट वे, डोंट यूज द रॉन्ग वे। इफ यू आस्किंग समथिंग फ्रॉम द रॉन्ग वे, यू विल नॉट गेट जस्टिस, यू विल नॉट गेट वॉट यू वांट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स। तो आज की वीडियो में कुछ खास नहीं था क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू गेट्स एवरीथिंग फॉर यू, बट आई येस दिस इज द माई पॉइंट आई वांट टू शेयर विद इट। और there's lots of things going on about the politics, but I'm not going to politics today, and this is video just I'm going to stop, and we will come back tomorrow with the new topic. And let me tell you one thing that what this video I'm I discuss about what I learned from the book, what I learned from the podcast जो मैंने आज पढ़ा, what is the new update of AI and geopolitics current affair. These are few points I discuss every single day, and I'm documenting my life. So I share about my life, how was my day, क्या मैंने चैलेंज किया, क्या चैलेंज फेस किया. So आज के लिए मेरा चैलेंज यही था कि मैं ड्यूटी बहुत टाइम, मतलब 2-3 घंटे एक्स्ट्रा किया. उसके बाद आई वॉज वरिंग अबाउट टुमारो माइट बी माई मॉर्निंग शिफ्ट, तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, सोना है, तो वो करीज चल रहा था. जब मैं ड्यूटी रोस्टर आया, when I saw that I was okay, feeling good, and now see I'm feeling sleepy, still I'm recording video. अभी इसके बाद मैं जाऊँगा नमाज़ पढ़ने के लिए, और टाइम ऑलरेडी 4 o'clock हो चुका है. आई एम इन द मिडल ईस्ट, सो नमाज पढ़ने के बाद जस्ट आई विल गो स्लीप एंड वेक अप बाय 11 o'clock. That time also we have duty to go to prayer. So thank you so much for watching this video. We will see you tomorrow with the new topic.